इंडिया में कुछ स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है जिसके बारे में अभी तक नहीं बताया हूँ। लेटेस्ट ही स्मार्टफोन है और कुछ पैड भी है। तो चलिए डिटेल से जानते हैं कौन कौन स्मार्टफोन है। ओप्पो की तरफ से ओप्पो K13 5G, तो इसका स्पेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें 6.67 इंच का सैमसंग E4 एमुलेट डिस्प्ले दिया गया है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 1200 निट्स ब्राइटनेस मिलता है। चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट दिया गया है। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 3.1, तो ठीक कहा जा सकता है स्टोरेज टाइप। अकॉर्डिंग टू प्राइस, तो इस प्राइस पे देखिएगा तो ओप्पो का ही स्मार्टफोन या अदर भी स्मार्टफोन देखे तो उसमें UFS 2.2 ही मिलता है। लेकिन इस प्राइस पे जैसे इसको लॉन्च किया गया है, इसका 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 17,999 रुपये रखा गया है और 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 19,999 रुपये रखा गया है। खैर परफॉर्मेंस में स्टोरेज टाइप ठीक है, लेकिन इसका प्रोसेसर बेहतर दिया जा सकता था। खैर कैमरा देखते हैं और सब चीज़ देखते हैं। कैमरा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बैटरी की बात करें तो 7000 mAh की बैटरी और 80 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। अच्छी बात है, 7000 mAh की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी में कुछ कंजूसी की गई है, जैसे वाईफाई 5 दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 ही आता है। खैर IR ब्लास्टर मिल जाता है इस स्मार्टफोन में और 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया गया है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा कह सकते हैं। इस प्राइस रेंज में जनरली 3.5mm ऑडियो जैक नहीं दिया जाता है और IP68 रेटेड ये स्मार्टफोन नहीं है, IP65 रेटेड है। इस स्मार्टफोन की वजन की बात करें तो 208 ग्राम के आसपास वजन है, 8.45mm थिकनेस है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। वहीं कैमरा सेक्शन की बात करें तो फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है सोनी IMX 480 सेंसर के साथ और रियर में 2 ही कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का ओमनी विजन सेंसर के साथ आता है, दूसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। कैमरा देखिएगा तो हार्डवेयर लेवल पे कैमरा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, सेंसर अच्छा नहीं दिया गया। इस प्राइस रेंज में और सब स्मार्टफोन को कंपेयर करें तो जैसे मेन कैमरा में सोनी का IMX 882 सेंसर या उससे ज्यादा और OIS सपोर्ट मिलता है। तो हार्डवेयर लेवल पे इसका कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अदरवाइज आप क्या सोचते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में जरूर लिखिए कॉमेंट में। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें इन्फिनिक्स नोट 50S 5G। सबसे पहले प्राइस की ही बात कर लेते हैं। 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 16,000 रुपये पड़ेगा। 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट कीमत 17,999 रुपया पड़ेगा। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंच का कर्व एजेस डिस्प्ले है, एमुलेट डिस्प्ले है, फुल HD प्लस है और 144 हर्ट्ज के साथ आता है। 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलता है। कॉर्निंग ग्लास 5 का पोर्शन दिया गया है। डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा और परफॉर्मेंस सेक्शन की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस रखा गया है इस स्मार्टफोन। डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट चिपसेट, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा प्रोसेसर कहा जा सकता है इसको। रैम टाइप अच्छा दिया गया है LPDDR5X। स्टोरेज टाइप में कंजूसी की गई है, UFS 2.2 ही स्टोरेज टाइप मिलेगा और 5500 mAh की बैटरी दी गई है। 45 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। बहुत लोगों का शिकायत हो सकता है कि इस प्राइस रेंज में इससे बेहतर बैटरी का आता है। अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन खोज रहे हो इस प्राइस रेंज में तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। इसमें बाईपास चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया। अगर आप गेम खेल रहे हो तो चार्ज में लगाकर खेल सकते हो। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 15 बेस XOS 15 दिया गया है। इन्फिनिक्स AI फीचर्स के साथ आता है। 2 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, 3 इयर्स का सिक्योरिटी पैचेज अपडेट मिल जाएगा। वहीं कैमरा सेक्शन की बात करें तो रियर में मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का आ जाता है। सोनी IMX 682 सेंसर थोड़ा सा निराश कर सकता है ये सेंसर और दूसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा आता है और फ्रंट की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। कैमरा उतना ज़बरदस्त नहीं है, परफॉर्मेंस को अच्छा रखा गया है, डिस्प्ले को अच्छा रखा गया है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो वाईफाई 6, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, IR ब्लास्टर भी आ जाता है और IP64 रेटेड ये स्मार्टफोन है। 7.6mm थिकनेस है, तो उतना मोटा भी नहीं है और 180 ग्राम के आसपास वजन है। ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो डिस्प्ले बेस्ट मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। स्टोरेज टाइप को लेकर थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है और कैमरा बेस्ट नहीं है। और अदर फीचर्स की बात करें तो अदर फीचर्स को आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक ठाक है। इस स्मार्टफोन की बात करें तो सैमसंग की तरफ से है सैमसंग गैलेक्सी M56 5G स्मार्टफोन। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं। 8GB 128GB जो कि बेसिक वेरिएंट है, 27,999 रुपया रखा गया। प्राइस तब भी कम नहीं है। तो इसमें 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, एमुलेट डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, कॉर्निंग ग्लास विक्टस प्लस का पोर्शन आ जाता है। तो डिस्प्ले ठीक कह सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगी।
परफॉर्मेंस को थोड़ी बहुत ध्यान में रखा गया है। खैर इस तरह के प्राइस रेंज में सैमसंग परफॉर्मेंस पर ध्यान ही नहीं देता है, तो इसमें ध्यान दिया गया है। एक्जीनोस 1480 चिपसेट तो डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन रैम टाइप और स्टोरेज टाइप अच्छी दी गई है। रैम टाइप LPDDR5X और स्टोरेज टाइप UFS 3.1 जो कि सैमसंग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, वो दिया गया है। और 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 45 वाट का वायर चार्जर दिया गया है। फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का कैमरा, रियर में 50 मेगापिक्सल का कैमरा OIS सपोर्ट के साथ, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि यूजलेस कैमरा होता है। एंड्रॉइड 15 बेस्ड One UI 7 के साथ इसको लॉन्च किया गया है। एंड्रॉइड अपडेट तो इसमें बढ़ के मिलेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चलेगा और अपडेट मिलते रहेगा, ये सबसे अच्छी बात है। 6 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, सिक्योरिटी पैचेज भी मिलेगा 6 ईयर्स का, वाईफाई 6 मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया है, NFC दिया गया है। तो अगर आप सैमसंग का ही स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में लेने के लिए सोच रहे हो तो ये स्मार्टफोन लेटेस्ट भी है और अच्छा भी है। परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखा गया है, कैमरा भी ठीक ठाक है और अदर फीचर्स भी ठीक ठाक है, खास करके सॉफ्टवेयर भी मज़ेदार है। इस स्मार्टफोन को आप कंसीडर कर सकते हो। लेटेस्ट में एक पैड भी लॉन्च किया गया है मोटो की तरफ से, मोटो पैड 60 प्रो 8GB 128GB स्टोरेज वेरिएंट, जिसमें स्टोरेज टाइप UFS 3.1 आता है। इसकी कीमत 26,999 रुपया रखा गया है। 12GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट जिसमें UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है, इसकी कीमत 28,999 रुपया रखा गया है। चलिए स्पेक्स देख लेते हैं। 12.7 इंच का LCD पैनल दिया गया है, 3K रेजोल्यूशन है और 144 हर्ट्ज रिपीट का डिस्प्ले है, 400 निट्स ब्राइटनेस दी गई है। देखो डिस्प्ले में कुछ शिकायत आप नहीं कर सकते हो, लेकिन डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी कम है, 400 निट्स बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप धूप में यूज़ करोगे तो ये इनविजिबल होगा, इंडोर अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। डायमेंसिटी 8300 चिपसेट दिया गया है, चिपसेट में कुछ दिक्कत नहीं है, अच्छी चिपसेट है ये प्राइस के अकॉर्डिंग। और रैम टाइप भी अच्छा दिया गया है, LPDDR5X, स्टोरेज टाइप UFS 3.1 और UFS 4.0, इसके बारे में बता दिया हूँ, प्राइसिंग भी। अगर कैमरा की बात करें तो फ्रंट में 8 मेगापिक्सल कैमरा, रियर में 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया। एक डिसअपॉइंट करने वाली बात यह है कि एंड्रॉइड 14 पे इसको लॉन्च किया गया है। और एक और ख़ास बात, मोटो पेन प्रो स्टाइलस इसमें दिया गया है। साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, वाईफाई 6E, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, क्वाड JBL सपोर्ट, स्पीकर्स मिलता है, डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ, मेटल बॉडी है और 6.9 mm थिकनेस और 620 ग्राम के आसपास वजन है। देखो इसमें एंड्रॉइड अपडेट की बात करें तो 16 तक अपडेट देखने को मिल जाएगा। चार्जर की बात करें तो बॉक्स में 68 वाट का वायर चार्जर मिलेगा, लेकिन ये 45 वाट ही सपोर्ट करता है। देखो प्राइस के अकॉर्डिंग ये टैब मुझे ठीक ठाक लगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी इस टैब में। ये जो मैंने बताया है लेटेस्ट स्मार्टफोन और पैड है, अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो खरीद सकते हो। तो कैसी लगी जानकारी जरूर लिखिए कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू वेरी मच।